नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। नक्सल मुक्त जो है बस्तर का संकल्प, हम सब जो हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं या देश में रहते हैं, हम चाहते हैं कि जो नक्सलवाद है या किसी भी प्रकार का आतंकवाद है वो उससे देश मुक्त हो, प्रदेश मुक्त हो। बस्तर में हम लंबे समय से, जब बस्तर की बात आती है, छत्तीसगढ़ की बात आती है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये बात आती है कि यहाँ पे नक्सलाइट समस्या बहुत बड़ी है। और जो लोग बाहर से बस्तर को देखते हैं, छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो वो नक्सलवाद है। और सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सब ने अपने अपने समय में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुठभेड़ में खोया भी है, चाहे किसी पार्टी के हों। और कांग्रेस ने तो इसमें पूरा बड़ा नेतृत्व जो है वो कांग्रेस का इसमें नक्सलियों के हाथों मारा गया था। तो ये है कि अभी बीजेपी की सरकार है और उसने ये संकल्प लिया है कि वो बस्तर को जो है नक्सल मुक्त करेगी। और संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार दोहरी नीति चल रही है। एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ वार्ता का रास्ता भी खोल रखा है। सरकार के संकल्प के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी कदम ताल मिला रहे हैं। सुरक्षा बल में भी एक साथ दो मोर्चे खोल दिए हैं। एक तरफ जवान नक्सलियों को उनके गढ़ में घेर कर ललकार रहे हैं तो दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित गाँवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 माह में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर देंगे। इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा है कि नक्सलियों से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया। वहीं सरकार ने भी पुनर्वास नीति पे नक्सलियों से सुझाव मांगा है। हालांकि अब तक नक्सलियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आमतौर पर बरसात के दिनों में नक्सली गतिविधियां जो हैं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो बहुत सारे रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, वहाँ लोग पहुँच नहीं सकते। इसे देखते हुए नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज की गई है। जनवरी से अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 150 नक्सली मारे जा चुके हैं। इधर कांग्रेस राज्य सरकार पे आरोप लगा रही है कि 5 महीने में नक्सली मामले में कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। नाकामी पे पर्दादारी करने के लिए बीजेपी नेता और मंत्री रोज रोज नए जुमलेबाजी कर प्रभावितों को अपमानित कर रहे हैं। बीजेपी खुद अपनी नीति में कंफ्यूज है। सरकार नक्सल और पुनर्वास नीति स्पष्ट करे। तो आइए सुनते हैं कि पहले नक्सल मुक्त बस्तर पे नेता अपनी क्या राय देते हैं। नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उनको चोट आई है परंतु वो इसमें खतरे से बाहर है। दूसरी एक घटना हो गई बीजापुर जिले में तर्रेम के पास में, जिसमें हमारे एसटीएफ के 2 जवान कमांड आईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। शहीद भरत साहू जी जो रेसिडेंट रायपुर के निवासी हैं और शहीद सत्येंद्र सिंह जी जो नारायणपुर के निवासी हैं। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं, परंतु घायल जवान सभी खतरे से बाहर हैं। देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं। मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं। मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए। देखिए, नक्सलवाद के मामले में यह सरकार मतिभ्रम का शिकार है। जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को कांग्रेस पार्टी नमन करती है, उनकी बहादुरी को कांग्रेस पार्टी सलाम करती है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एक स्पष्ट ठोस नक्सल नीति बनाई जाए जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुके। सरकार क्या कुछ कर रही है वो हमने अभी गृह मंत्री से सुना। कांग्रेस ठोस नीति की बात कर रही है। तो इस पूरे नक्सल मुक्त बस्तर का जो संकल्प है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस बातचीत में तौकीर रजा साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ संजय देवांगन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी के सिकंदर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले तौकीर भाई, कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम जिस तरह से अभी मुठभेड़ जारी है कि हम इसको बहुत जल्दी जो है नक्सल मुक्त बस्तर कर देंगे। तो ये चूंकि इतनी लंबी समस्या है कि इसमें रमन सिंह की 15 साल की सरकार रही, भूपेश बघेल की सरकार रही, उसके पहले अजीत जोगी की सरकार रही, उसके पहले दिग्विजय की सरकार रही। तो ये समस्या इतनी आसानी से हल होगी, 3 महीने में सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। और जिस तरह से गृह मंत्री कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में 3 महीने में बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने कह के गया, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी ये बात कह रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ठोस कारण आपको दिखता भी है उसका। आप देखेंगे कि हमारी सरकार भी मात्र 6 से 6.5 महीना हुआ हमको आए, जिसमें 2 महीना हमारा जो चला गया आपका जो है लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चला गया। खैर बात इसकी नहीं है, बात यह है कि अब बात यह है कि हमने क्या किया, ठोस कदम हमने क्या करा। हमने ठोस कदम उठाए, हमने नक्सलियों को अपील करी कि आप अपनी बुलेट छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए। आप अपनी कोई उस उन्मूलन, हमारी उन्मूलन नीति पे आपको कोई शक है या कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल करें, हम आपके हिसाब से करने को तैयार है। आप बुलेट छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए। लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। लेकिन हमने साथ ही साथ ये कहा था, अगर नक्सली घटना होगी हम किसी भी हालत में हाथ पे हाथ धरे रख के बैठेंगे नहीं। और उसका जीता जागता उदाहरण है, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार की अगर आप बात करें तो कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई 5 वर्षों में। लेकिन अगर आप इस सिर्फ 6 महीने में अगर आप देखेंगे, ठोस कार्रवाई का जीता जागता उदाहरण है। आज 150 से ज्यादा नक्सली जो है मारे जा चुके हैं हमारे सेना के जवानों के द्वारा। साथ ही साथ 350 से ऊपर नक्सली जो है सरेंडर कर चुके हैं और 400 से ऊपर नक्सली जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगभग 750 नक्सली जो है आज जो है हमने पकड़ा है या सरेंडर कराया है, गिरफ्तार किया है, वाली वो बातें हैं। लेकिन आपने इस चीज को नहीं किया। लेकिन आप क्या काम करते हैं साहब, आप अगर कोई जवान नक्सली मरता है तो आप उसको उसकी शहादत का दर्जा देने की कोशिश करते हैं, आप उसकी जांच की बात करने लगते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि नक्सल समस्या को निराकरण करने की कोशिश करिए, जब हम करने की कोशिश करते हैं या प्रयास भी करते हैं तो आप उस पर शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक। दो गली नीति नहीं चलेगी साहब, 2 बातें नहीं चलेगी। एक बात करिए, आपका वो जो बयान चलता था कि एक देश में एक प्रदेश में, जो हमारे देश में 2 प्रधान, दो जो संविधान जो नारा लगाते थे, उस प्रकार से जो आपने किया था उस प्रकार से यहां नहीं चलेगा। आप एक तरफ बात करते हैं कि नक्सली मर गए, उसकी जांच होना चाहिए, और दूसरी तरफ बात करते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। 2 बातें नहीं होगी। हम कार्रवाई होगी और कार्रवाई हम करके दिखाएंगे, हमने कहा था और हम करके दिखाए हैं, और आगे भी ठोस कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ हम फिर से अपील करते हैं कि अगर नक्सली अगर मूल धारा में आना चाहते हैं, बुलेट छोड़कर बैलेट पर विश्वास करना चाहते हैं, हमारी सरकार पर विश्वास करना चाहते हैं, बिल्कुल हम सराखों पर रख के उसको बाकायदा ध्यान देने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो अगर कोई भी हरकत करेंगे, हमारी सेना जो है, हमारी जो बटालियन है, किसी भी हालत में हमारे जवान जो है उनको बख्शने वाले नहीं है। भारी बरसात में हमेशा घटनाएं होती रहती थी, लेकिन हम उनकी मान में घुसकर मार रहे हैं। ये जवानों का बहुत बड़ा हौसला है, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। अपने आप में इसको मानना पड़ेगा कि उन्होंने कितना हौसला अपनाया। भरी बरसात में जाकर घुटने पानी, कमर तक पानी में जाकर वो ऑपरेशन कर रहे हैं और नक्सलियों का समूल नष्ट करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने ठान लिया है, आर या पार आ जाओ, वरना बिल्कुल आप निपटा दिए जाएंगे। जी, तो वो आपने आर या पार की लड़ाई तय कर ली है। संजय देवांगन जी, बीजेपी के मंसूबे या सरकार के मंसूबे बड़े साफ हैं कि या तो हमसे बातचीत करो, सरेंडर करो, या फिर लड़ने के लिए तैयार रहो, मुठभेड़ के लिए तैयार रहो। तो और दूसरी तरफ सरकार जो है वो पुनर्वास की नीति की भी बात कर रही है, बातचीत की भी बात कर रही है, और जो है वहाँ आसपास के इलाके में गांव को डेवलप करने की बात भी कर रही है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, नक्सल समस्या भाजपा की या कांग्रेस की नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल समस्या, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए। आप भी इस बात को मानते हैं और बकायदा भाजपा इस नीति पे काम कर रही, तो हम उनके नीति का सम्मान करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि ये समस्या राजनीतिक नहीं है, ये समस्या है, और इसकी पीड़ा को जितना कांग्रेस समझती है, ये भाजपा के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया है और एक भारी संख्या में हमारे नेता मारे गए, शहीद हुए थे वहां पर। हम उनकी नीति जो पुनर्वास नीति है और उसके विषय में कि आप स्पष्ट इसको बनाइए। जब एक तरफ आप कहते हैं कि हमने आर या पार की बात करते हैं, होना चाहिए करके, तो आर और पार की जो बातें हो रही है उसमें आपकी नीति को स्पष्ट करके आप जनता के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने रखिए, ताकि हर किसी को आपकी नीति के विषय में जानकारी हो सके और आपने जो कार्यवाही कर रहे हैं
ये करने की जो मंशा रखे वो स्पष्ट होनी चाहिए, हमारा इतना ही कहना है। और नक्सल तो हर हाल में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होनी चाहिए। भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और हम भी मांग करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से कि छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए। इसके लिए हम किसी प्रकार से उनको दोषारोपण नहीं करेंगे, लेकिन उनकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि। और दूसरी चीज यह है, जो वहां के रहवासी जो इससे प्रभावित है या फिर जो इसमें संलिप्त नहीं है, इनके ऊपर कार्यवाही ना करे ताकि लोगों को और प्रेरित ना करे कि कोई गलत दिशा में जाए। इसलिए उनकी सुरक्षा करना भी इनकी जवाबदारी है। और हम चाहते हैं कि किसी भी निर्विरोध जो भी व्यक्ति हैं वहां पर जो इसमें संलिप्त नहीं है, इनके ऊपर कोई कार्यवाही ना करें। उनकी सुरक्षा इनकी जवाबदारी है, उसके ऊपर ये कार्यवाही करें। हम निसंदेह इनके साथ हैं। नक्सल समस्या दूर होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर की। जी ठीक है संजय जी, आपने कहा कि नक्सल समस्या दूर होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति चाहता है कि ये समस्या दूर हो, ताकि हमारे राज्य में लोग निवेश के लिए भी आए, रहने के लिए आए, लोगों के मन में जो छवि है उससे दूर हो। मेरे सहयोगी सिकंदर हैं। सिकंदर, ये समस्या जिस तरह से जितनी आसानी से कही जा रही है कि ये 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, और अजीत जोगी कहते थे कि आर्थिक और सामाजिक समस्या है, इसको बातचीत के जरिए भी हल होगा, वहाँ आर्थिक उन्नति करनी पड़ेगी, रोजगार के अवसर करना पड़ेगा, और एक सामाजिक समस्या भी है। अब जैसा कि संजय कह रहे हैं कि साहब निर्दोषों के साथ जो है कोई उनको ना फंसाया जाए, उनको ना मारा जाए। तोकीर रजा जी कह रहे हैं कि भाई हमने सब रास्ते खोल रखे हैं और हम इस मामले में गंभीर हैं और हम इनका खात्मा करेंगे। आप इस पूरे नक्सली समस्या को किस तरह से देखते हैं? नक्सली समस्या को समझने के लिए जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। नक्सली समस्या शुरू हुई थी जल, जंगल और ज़मीन से, और इसी मुद्दे पर प्रवीर फंजदेव जो महाराजा थे वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, और बाद में तथाकथित रूप से आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने उनका महल में घेर कर इनकाउंटर कर दिया और समर्थक मारे गए, और यहीं से नक्सलियों का प्रवेश हुआ। तो जल, जंगल, ज़मीन आज भी वो समस्या है, कोई सामाजिक समस्या नहीं। उग्रवाद की कोई सामाजिक समस्या नहीं होती है। जैसे ही नक्सलियों के अधिकार क्षेत्र में वो इलाका आया, उसके बाद हुआ ये कि नक्सली अपना प्रभाव बनाने के लिए, और सरकार, चूँकि नक्सलियों का काम ही है सरकार विरोधी काम है, वो हिंसा का काम करते हैं, क्योंकि उनको बुलेट पर भरोसा है, उनको चुनाव लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो लोकतंत्र का विरोध भी करते हैं, चुनाव में करते हैं। तो इसलिए समझना होगा कि ये मामला केवल सामाजिक सुरक्षा का नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। जहाँ तक अक्सर रिपोर्ट आती है, भूपेश बघेल भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ तक उन लोगों ने घुसकर कैंप बनाए हैं। तो इस बात से कांग्रेस भी इनकार नहीं कर सकती है कि विकास के बगैर कुछ नहीं हो सकता। विकास का काम जारी है, लेकिन किसी भी उग्रवाद की समस्या के लिए जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, स्पष्ट नीति, सरकार कभी भी किसी भी इस तरह की उग्रवादी हिंसा से निपटने की नीति स्पष्ट नहीं करती है। क्या कांग्रेस ने पंजाब में हिंसा मुक्त करने के लिए कोई नीति बताई थी, जो हिडन एजेंडा के तहत होता है? सरकार 2 कदम पीछे और 4 कदम आगे की नीति पर चलती है। चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो, असम हो, मिजोरम है, जहाँ भी हिंसा के मामले रहे हैं वहाँ पहले दोनों लाइनें चलती हैं, वार्ता की भी लाइन चलती है और कार्रवाई की भी लाइन चलती है। तो सरकार अगर कार्रवाई की लाइन भी कर रही है और वार्ता की लाइन भी कर रही है और ये स्पष्ट है, तो फिर इसमें किस नीति की बात हो रही है? रह गई बात निर्दोष की, तो जब नक्सली जो है उन बंदूक के साए में ग्रामीणों को लेकर आगे खड़े हो जाते हैं, और जब मुठभेड़ होती है तो निश्चित रूप से निर्दोष भी मारे जाते हैं। लेकिन अब इसकी पहचान कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं सेना के मनोबल और सरकार के कार्यों पर विश्वास करने की ज़रूरत है। कुछ न कुछ तो गलत, गेहूं के साथ घून पिसाता है, ये हम लोग कहावत है इस बात की। तो अगर मान लिया, जो कि ग्रामीण वहाँ के जो है, जो बस्तर में जो ग्रामीण है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण है, वो बेचारे मजबूर हैं। एक तरफ सेना है, एक तरफ सुरक्षा बल है और दूसरे तरफ नक्सली है। वो किसकी बात माने? अगर नक्सलियों के साथ उनका दिन रात का है, वो जंगलों में रहते हैं, फिर फोर्स तो कैंप में चली आएगी। तो इसलिए वो क्या है कि और नक्सली अपना दहशत फैलाने के लिए निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। उस जान की बात कौन करेगा? पॉलिटिशियन तो कभी उस जान की बात नहीं करता कि नक्सली जो है सिर काट देते हैं, गला रेत कर हत्या कर देते हैं, मुखबिरी की।
लेकिन पुलिस की गोली से अगर कोई मारा जाता है, जो नक्सली उसको लेकर आते हैं, तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। मेरा मानना है कि इससे राजनीति नहीं होना चाहिए। नक्सल मुक्त प्रदेश हो, हिंसा मुक्त प्रदेश हो, क्योंकि किसी भी प्रदेश और देश के विकास के लिए जरूरी है कि शांति हो, सद्भावना हो और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। ठीक है तौकीर भाई, जिस तरह की अभी हमारे सिकंदर जी जो बात कह रहे थे और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि सब चाहते हैं कि नक्सलवाद से हमारा प्रदेश मुक्त हो और उस दिशा में जो भी कार्रवाई हो रही है, पर सबके मन में ये आशंका रहती है। पिछले दिनों कांग्रेस ने भी आशंका जाहिर की थी कि बहुत सारे निर्दोषों को जो पुलिस बल है या जो जवान है बाकी, वो कई बार उनको निशाना बनाते हैं और उनको मारते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ कुछ ज़्यादा ही खून पिस जाए और जो बेचारे आदिवासी हैं जिनका कोई दोष नहीं है वो भी इसके सपड़ाई में आ जाएं। तो इसके लिए किस तरह से मतलब एहतियात बरता जा रहा है और किस तरह से, जबकि पुलिस के जवान ये भी कर रहे हैं कि जैसा हमने भी कहा कि एक तरफ वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो जनता से मिल भी रहे हैं। तो किस तरह का एक मूवमेंट चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में यदि आप ये कह रहे हैं कि हम ख़त्म करेंगे, तो केवल बंदूक से तो नहीं होगा, कोई ना कोई मूवमेंट भी इसके साथ चलेगा। वो किस तरह से होगा? देखिए साहब, व्यवहार से ही लिखी जाती है ऐतिहासिक दास्तानें, व्यवहार से ही लिखी जाती है ऐतिहासिक दास्तानें। हर कहानी को कलम की आवश्यकता नहीं होती। आज जो देखिए सिकंदर भाई की बहुत सारी बातें को बिल्कुल मैं सही मानूंगा, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बात को रखी। तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए निर्दोष की अगर बात करें, हमारे संजय भाई बोल रहे थे कि निर्दोष का मामला है कि निर्दोष नहीं मारा जाना। जवान किसी भी हालत में, कैसी परिस्थिति में ये चाहता है कि निर्दोष बच जाए, भले उसको गोली लग जाए। तो ये तो भावना है, राष्ट्र की भावना है, जन सेवा की भावना है, हमारे जवानों में चूस चूस कर भरी होती है। लेकिन अगर किसी कारण से अनजाने में अगर कोई मर जाता है तो उसकी बात तो आप भी समझ सकते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। वो धोखा हो सकता है नक्सली उनको सामने लाकर, जैसे हमारे सिकंदर भाई बताए कि कर सकते हैं। लेकिन हम इसी कारण से हमारे जो जवान कार्य कर रहे हैं, ठोस कार्रवाई करते हुए ही घुस रहे हैं। उनकी एक गतिविधि पे नजर रखने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो कैमरे के माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं हम सर्च ऑपरेशन कराकर वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने जो ठोस कार्रवाई, हम जो ठोस नीति की बात करें तो हम ठोस नीति ही पे काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि बात जो वो भी बात मैं सिकंदर भाई की सच मानूंगा कि जो हर नीति को खुले रूप से इस प्रकार की नीति को नहीं सामने रखा जाता, ना बताया जाता है। लेकिन फिर भी हमने ठोस कार्रवाई कर और उन्हें आमंत्रित कर कि आप आइए, आप बुलेट छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए। ये बता दिया कि आपको हम अभी भी अपनाने को तैयार हैं, आप सरेंडर करने की कोशिश करिए। और पुनर्वास की जो नीति है हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, अगर उसमें भी खामी है, उसमें भी छोटी मोटी अगर कोई खामी है तो हम उसे भी दूर करेंगे। ये चीज हम करके दिखा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने ये नहीं किया, इसी कारण से जो समस्या जो है विकराल होती चले गई और बढ़ता चला गया। कुछ दुर्भाग्य रहा कि 2018 में काफी समस्या कंट्रोल करते हुए आगे कार्रवाई कर रहे थे हमारी सरकार ने, लेकिन उसके बाद ठोस कार्रवाई और भी होती रहती तो ये और नहीं बढ़ते। लेकिन क्या हुआ कि इन 5 सालों में जो सरकार चुप बैठ गई तो ये अपने आप को पोषित करते रहे, बढ़ाते रहे और फैलते चले गए। ये नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है, यहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है। अगर यही ठोस कार्रवाई, जवान उनके पास भी थे, बोलते थे जवान कि हमको कार्रवाई के लिए आप मौका दीजिए, आदेश तो दीजिए, हम करके दिखा रहे हैं। तो ये आज करके दिखा रहे हैं, तो ये दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? पहले क्यों नहीं दिखा? तो सामने दिख रहा है, जनता इस बात को जान रही है। इसके साथ साथ हम जो है नियत निर्लाज योजना के तहत एक काम और कर रहे हैं, जो अपना गांव सुंदर गांव। तो इसके तहत हमने बाकायदा गांव के पास के 5 किलोमीटर के दायरे में हमने कैंप किया है, हमारे जवानों का कैंप लगाया गया है और उनमें कम से कम 25 मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनको उपलब्ध कराने की जो आवश्यकता है वो उपलब्ध कराए हैं, जिसके कारण से भी वो जो है आदिवासी भाई भी हमारे को किसी भी हालत में बहकने को, अब जो कुछ बार आदिवासी भाई बहक जाते थे, जो नक्सली बनकर उनके साथ चले जाते थे, वो चीज भी उसमें भी कमी आई है। ये एक योजना के तहत कार्य करके उनको सुविधाएं जब दी जा रही है तो वो भी इस बात को हमारे साथ आ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देकर कार्य कर रहे हैं। ये भी एक दिखाता है कि क्या हो रहा है। पहले ये होता था कि कहीं घटना होने वाली है तो जो जवान होते थे उससे कई मुख्यालय में रहते तब वहां से जाते थे। अब ये स्थिति है कि वहीं पर बाकायदा कैंप लगा दिया गया है। कोई भी घटना होती है तो वो तो कैंप करता है, प्लस मुख्यालय से भी जवान जाते हैं और दोनों तीनों तरफ से घेर कर उन नक्सलियों को मारा जा रहा है। ये उपलब्धि है हमारी, इस प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं और आगे भी कई सारी स्ट्रेटजी हमारी है, वो बताई नहीं जा सकती। ये मामला
गंभीर है, क्योंकि नक्सली समस्या छोटी मोटी नहीं है और बहुत ही गंभीर समस्या है। और जब वो हमला करते हैं तो बहुत क्रूर हो जाते हैं और वो बहुत विभत्स तरीके से हमला करते हैं, जिसके कारण से हर चीज को बताया नहीं जा सकता। उसके तहत जो कार्रवाई है हमारी ठोस नीति है। संजय भाई ये समझ लीजिए कि हमारी जो कार्रवाई और हमारी जो नीति है बिल्कुल ठोस है, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। साफ सुथरा है कि आइए, बुलेट छोड़कर आइए और हमारी आप नवास नीति में आप समर्थन करते हो आ गई। कोई कमी है तो भी हम दूर करने को तैयार हैं, और अगर नहीं करते तो हम छोड़ने वाले भी नहीं है, हम बख्शने वाले नहीं, एकदम साफ है। तो बस्तर टाइगर के नाम से महेंद्र कर्मा की मौत पे किस तरह उन्होंने डांस किया, कांग्रेस ने वो देखा, कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता उसमें मारे गए और संजय भाई ने कहा था कि हमने इसको महसूस किया है। तो ये जानते हैं कि नक्सली हिंसा किस तरह से होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बने। संजय भाई तौकीर जी जैसा कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें घोषित नहीं की जाती, वो रणनीति के तहत होती है। तो सरकार की मंशा है कि हम नक्सलवाद मुक्त करेंगे और 3 महीने का समय गृह मंत्री कह रहे हैं, हो सकता है 3 से 6 महीने हो जाए, पर यदि ऐसा होता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा। जी संजय भाई संक्षेप में अपनी बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं उसको कि किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवाद न रहे, लेकिन हमारे प्रवक्ता महोदय जिस बात को बोल रहे थे कि इतिहास लिखने के लिए तलवार की आवश्यकता होती, कलम की नहीं, ये बातों का मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है, जब तक कलम नहीं होगा तो इतिहास लिखा नहीं जा सकता और कलम से ही इन चीजों को मुक्त किया जा सकता है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी जिस बात को कहा, हम उसी नीति की बात को कर रहे हैं जिस पिछले 5 साल में। अब वनोपज के मामले में देख लीजिए, तो कांग्रेस सरकार ने इस नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए पूरे बस्तर में गांव-गांव तक पहुंच मार्ग बनाए, लोगों को 72 प्रकार की वनोपज की खरीदी की ताकि लोग रोजगार से जुड़ जाएं और दिशा विहीन ना हो। तो कांग्रेस ने बहुत बेहतर व्यवस्था किया है पिछले उनके 15 साल बनाम 5 साल में। चलिए हम इसमें इस विवाद में नहीं पढ़ते संजय भाई और तोहिर भाई, हम इसमें नहीं पढ़ते। हमको ये लगता है कि चलिए कांग्रेस ने बढ़िया किया, बीजेपी ने बढ़िया किया, रमन सिंह की सरकार ने बढ़िया किया, सबने किया। छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल मुक्त होना चाहिए और अगर बीजेपी का संकल्प है और आप उसके साथ हैं और सब लोग उसके साथ हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।